आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, भोलेनाथ बहुत भोले और बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं, लेकिन यदि हम कुछ गलतियां करते हैं तो वो क्रोधित भी बहुत जल्दी होते हैं। तो शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो भोलेनाथ के प्रकोप से बचना मुश्किल। भोलेनाथ को क्रोध ना है तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। शिवलिंग को कभी अकेला ना छोड़ें। यदि आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो उसे भूल कर भी कोने में या किसी ऐसी जगह न रखें जहां आप उसकी पूजा ना कर पाएँ। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और उनके क्रोध से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। सिंदूर भूल कर भी ना चढ़ाएं। ये तो पूरी दुनिया जानती है, हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं, लेकिन भगवान शिव विनाश के देवता हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, उन्हें भूल कर भी सिंदूर ना चढ़ाएं। के साथ ही नारियल पानी भी ना चढ़ाएं। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि शिवलिंग पर कभी भी नारियल पानी नहीं चढ़ाना है। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो सकते हैं। हालांकि आप इसकी जगह पर कच्चा नारियल चढ़ा सकते हैं। शिव जी पे हल्दी कभी ना चढ़ाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हल्दी का इस्तेमाल औरतें अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी करती हैं। भगवान शिव को खूबसूरत दिखने की इच्छा नहीं है। भगवान शिव एक पुरुष देवता हैं, इसलिए उन्हें हल्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो याद रखें कि उन्हें कभी भी हल्दी ना चढ़ाएं। और शिवलिंग पर भूल कर भी तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग को कभी अकेला नहीं रखना चाहिए। जब आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कर रहे हों तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि शिवलिंग को कभी भी अकेले ना रखें। इसके साथ माँ पार्वती और गणेश जी की मूर्तियाँ भी रखें। भगवान को दूध चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि जो सोचते हैं कि सीधे दुकान से पैकेट वाला दूध खरीदा और चढ़ा दिया। ऐसा करने से बचना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बर्तन से ही दूध चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाते वक्त एक बात का और ध्यान रखें कि दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। बाहर का मौसम कैसा भी क्यों न हो सके तो कच्चा दूध ही चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करते समय भी इन बातों का ध्यान रखें। जब भी शिवलिंग का अभिषेक करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा शिवलिंग का अभिषेक चांदी, सोने या पीतल से बने नाग योनि जैसे किसी पात्र में करना चाहिए। अभिषेक करते समय इस बात का भी ध्यान रखें, अभिषेक कभी भी स्टील के स्टैंड में नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर फूल सफ़ेद ही चढ़ाएं। जब बात फूलों की हो तो हमेशा शिवलिंग पर सफ़ेद फूल ही चढ़ाने चाहिए। कहा जाता है कि सफ़ेद फूल भगवान शिव को बहुत पसंद हैं। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव को भूल कर भी केवड़ा और चंपा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने अभिशाप दिया था। भगवान को चंदन का टीका रोज लगाएं। रोजाना स्नान करने के बाद शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाएं, ऐसा माना जाता है। इससे शिवलिंग पवित्र और ठंडा रहता है। पंचामृत अवश्य ही चढ़ाएं। जब आप कोई भी पूजा शुरू करें तो पूजा शुरू करने से पहले शिवलिंग पर पंचामृत जरूर चढ़ाएं। पंचामृत दूध, गंगा जल और चीनी जैसे 5 चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ कुछ भी कभी नहीं खाना चाहिए। ये कहा जाता है कि जो भी शिवलिंग पर चढ़ाएं उसे खुद कभी भी ना खाएं। हमेशा शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ
दूसरों को बांट देना चाहिए। जो शिवलिंग पर चढ़ाए हुए को खुद ही खा लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनका भाग्य बुरा हो जाता है। और बेल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि बेल भगवान शिव को बहुत पसंद है। ऐसा माना जाता है कि ये फल चढ़ाने से इंसान की उम्र लंबी होती है। इसलिए आप भी सुबह स्नान करने के बाद बेल के फल को भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। इससे आपकी उम्र और लंबी हो जाएगी। शिवलिंग पर कभी भी सौंदर्य की कोई भी वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। सिंदूर की तरह ही कोई भी अन्य सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी चीज़ें केवल आप माँ पार्वती की मूर्ति पर चढ़ा सकते हैं। और पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी किसी भी शिव मंदिर में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर एक पानी से भरा पात्र लटका रहता है, जिसे हर समय पानी टपकता रहता है। इसलिए आप भी अपने घर पर जब शिवलिंग स्थापित करें तो पानी की व्यवस्था ठीक तरह से करें। दिन हो या रात हो, हर समय शिवलिंग के ऊपर पानी गिरते रहना चाहिए। और कभी भी स्थान को ना बदलें। जिस जगह पर एक बार शिवलिंग स्थापित कर दी जाती है उसे वहाँ से हटाना नहीं चाहिए। अगर आप किन्हीं विपरीत कारणों से शिवलिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करने की नौबत आ भी रही हो तो इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगा जल और ठंडे दूध से स्नान कराएं। इसके बाद ही जगह को बदलें। ऐसा ना करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।